हाय, मेरा नाम मोहित है और स्क्रीन पर मेरे कुछ एग्ज़ाम्स के स्कोर आप देख सकते हो। मैंने अब तक 3 एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम था CGL 23, जिसमें मेरे रीजनिंग में 47.5 मार्क्स आए थे। दूसरा मैंने एग्ज़ाम दिया था CHSL 23, जिसमें मेरे रीजनिंग में 48 मार्क्स आए थे, ठीक है। और एक और एग्ज़ाम दिया मैंने CGL 24, जिसमें मेरे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मैंने तीनों के तीनों एग्ज़ाम दिए और उसमें बहुत बढ़िया स्कोर करा है मेरे ख्याल से। 47.5 इज अ गुड स्कोर, ठीक है। 48 भी बढ़िया स्कोर और 50 आउट ऑफ 50 तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो मैं अच्छा, ये मेरे कुछ रीजनिंग के मॉक स्कोर हैं जो मैंने बहुत टाइम पहले दिए थे। जून 29 48, ठीक है। 2 अप्रैल को 47.5। इस तरीके के मार्क्स आते रहते हैं जनरली मेरे, ठीक है, इस सब्जेक्ट में, रीजनिंग में। अब मैं यहाँ पे आपसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ, और स्ट्रेटजी के बारे में तो हम बात करेंगे ही। मैं यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और बात करूँगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ रीजनिंग में, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर, ठीक है। रीजनिंग में मैं आपकी क्या हेल्प करूँगा, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। स्ट्रेटजी जानने से पहले 2 चीज़ें समझो। 2 चीज़ें क्या, रियल गेम को समझो कि एग्ज़ाम में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देते हो, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आप पहले से दिमाग में डिसाइड करके जाते हो एग्ज़ाम में कि मैं रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करूँगा, ठीक है। मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करूँगा, ठीक है। और हमारी इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करूँगा। ऐसा कुछ आपके टारगेट्स रहते हैं जनरली, आप यही सोच के जाते हो एग्ज़ाम में। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो और आपके सामने एक मैथ का क्वेश्चन आया, ठीक है, या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आया, और वो आपसे 1 गो में बनता नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दिमाग में जो प्रेशर उस टाइम पे क्रिएट होता है, वो बियरेबल होता है, ठीक है। और उस चक्कर में आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ ये समझो कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो। आपको यहाँ पे फुल में से फुल नहीं लाना, आपको एक ऐसे मार्क्स लेके आने जो जनरली जो बच्चा ला रहा है उससे ज़्यादा हों, ठीक है। रीजनिंग में या फिर मैथ्स में कभी 50 आउट ऑफ 50 के पीछे मत भागना, ठीक है। क्यों नहीं भागना, क्योंकि मैंने समझा दिया। अगर आप 50 आउट ऑफ 50 अपने दिमाग में आज से ही सेट कर लोगे कि मुझे इतने मार्क्स लाने, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपसे 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर हुआ, मान के चलो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया आ गया और आपसे नहीं बना, तो आप पूरा का पूरा एग्ज़ाम उस फ्रस्ट्रेशन में, उस पैनिक कर जाओगे उस टाइम पे, और पूरा का पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर सकते हो। तो भाई 50 आउट ऑफ 50 किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी सब्जेक्ट में टारगेट नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर कितने टारगेट लेना, हमेशा 45 नंबर का टारगेट लो। इसके ऊपर जितने आ जाएँ उतने बढ़िया, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 45 तो ला के ही रहूँगा, और इससे ऊपर आ जाए उतना बढ़िया, ठीक है। तो 2 टाइप की स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैंने देखो, एक तो है ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी, दूसरी स्मार्ट वाली स्ट्रेटजी जो है मैंने फॉलो करी, ठीक है। ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी में क्या होता है, हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, 3 से 4 महीने एक कोर्स में लगाते हैं, ठीक है। फिर चीज़ें रिवाइज करते हैं, तो कम से कम 3 से 4 से 5 महीने हमें लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, देन हम चीज़ें एनालिसिस करते हैं और अपने वीकनेस को जो है वीकनेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि 4 से 5 महीने तो आपका कोर्स ही खा गया, ठीक है। तो 4 से 5 महीने तो गए, और उसके बाद आप चीज़ें इंप्रूव करते हो, ठीक है। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप पहले दिन से ही, आपने 3-4 महीने वेस्ट नहीं करे और आप पहले दिन से ही आप स्कोर करना स्टार्ट कर देते हो। पहले दिन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट ठीक हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने किस तरीके से करा, मैंने सबसे पहले PYQ के मॉक्स दिए जो भी सेक्शनल थे सब्जेक्ट के, ठीक है। सबसे पहले मॉक दिए, तो मैंने पहले दिन मॉक मारा। जब मैंने मारा तो मुझे ये दिख गया कि मेरे 20 नंबर तो वैसे ही आ गए बिना पढ़े ही। मैंने अब तक रीजनिंग नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे 20 नंबर तो वैसे ही आ रहे हैं। बाकी के बचे जो 30 नंबर, बस मुझे इनके लिए पढ़ना है, यही मेरी वीकनेस है। क्योंकि ये जो 30 नंबर है ये मुझे नहीं आता, 20 नंबर का तो मुझे पहले से ही आता है, तो मैं डायरेक्टली अपने वीकनेस पे काम कर पाऊँगा पहले दिन से ही, और मैं कम टाइम में जो है चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मैंने PY के मॉक्स दिए, ठीक है। एनालाइज करा कि हाँ, मेरे क्या वीक हैं, क्या पॉइंट वीक हैं। तो मैं जनरली मेरे जो है 20 से 25 नंबर आ रहे थे रीजनिंग में जब मैंने दिए थे, आपको भी देना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद जो टॉपिक बच रहे थे जो मेरे से नहीं बने उनका मैं एनालिसिस करा, देन पे काम करा, उन चैप्टर की वीडियोज देखे और कंप्लीट कर लिया चीज़ों को, ठीक है। बस और इस तरीके से मेरे 50 आउट ऑफ 50 आ गए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या हेल्प करने वाला था इस सब्जेक्ट में, ये समझो। अगर आप चाहो, ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, वो भी एकदम फ्री में, ओनली इन 30 लेक्चर्स। सिर्फ 30 लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर सीरीज का एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, क्यू एंड डाइस का एक चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है, और एक ब्लड रिलेशन का मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है। तीनों के तीनों चैप्टर आप जाके देख सकते हो किस तरीके से मैंने पढ़ा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आपकी, ठीक है, पढ़ के देख सकते हो। और पढ़ने के बाद तुरंत मॉक मारना है, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठानी है, उस क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं आफ्टर फिनिश द वीडियो ऑफ एनी चैप्टर, ठीक है। ओके, तो तीनों के तीनों आपको चैप्टर देख लेने हैं, देख के बताना है मुझे कि हाँ ठीक ठाक है, तो मैं चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं कुछ अपलोड करूं, ठीक है। तो आप देख के मुझे बताना कि आपको ये चीज़ें चाहिए कि नहीं। मैं पढ़ा सकता हूं आपको 30 लेक्चर में पूरी की पूरी रीजनिंग, तो आप मुझे देख के बताना, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दूं कि जो 30 लेक्चर रहे हैं किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँगा या कर रहे जो भी अपलोड करें उनको मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा है। मैंने सबसे पहले जो CGL प्री 2025 जो अभी लेटेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चन एनालिसिस करें हैं, ठीक है, कि कुछ नया पूछा गया है फिर नहीं पूछा गया, तो फिर उसको मैंने देखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो CGL प्री और मेंस 2018 से 2014 तक जितने भी पेपर थे सबके सब मैंने प्रीवियस ईयर देखे, ठीक है। उसके बाद जो मुझे टाइप वाइज जो चीज़ें मिली, जो भी टाइप्स मिले सारे के सारे मैंने टॉपिक वाइज अरेंज करे हैं, ठीक है, और उनके जो है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन बनाए हैं, ठीक है, जो कि रियल एग्जाम में आपके काम आए, ना कि हवाबाजी में काम आए, ठीक है। तो भाई इस तरीके से चीज़ें रहेंगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये 3 के 3 लेक्चर आपको देखने हैं, ठीक है। आपको देखने के बाद कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको आगे लेक्चर्स चाहिए, तो मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ओके, तो भाई ये सारा का सारा जो कंटेंट है आपको इसी चैनल पे मिलेगा, मूवीज प्रेप, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना है, कंटेंट बहुत आएगा अगर आप चाहोगे इस पर, तो ठीक है। मिलते हैं भाई।